हेलो वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल लाइफ हीरोज में। मैं आपका दोस्त तारिक आपका स्वागत करता हूं। बड़े लंबे समय के बाद आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है, आपके सामने हाजिर होने का मौका मिला है। तो हम आप जो चर्चा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो है हमारी एक वास्तविक हीरो के ऊपर, जो हमारा एक रियल लाइफ हीरो होता है। रियल लाइफ हमारे जीवन में बहुत सारे, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे रियल हीरो होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें समाज में खड़ा करने के लायक बनाते हैं, बोलने के लायक बनाते हैं, पढ़ने के लायक बनाते हैं। वो सब हमारे हीरो होते हैं। वो सारे हीरो हमारे देश के हीरो, बहुत सारे हमारे समाज के हीरो, बहुत सारे हमारे स्कूल के हीरो, बहुत सारे हमारे समाज के हीरो, बहुत सारे हीरो अलग अलग फील्ड के अलग अलग माहिर अलग अलग हीरो होते हैं। लेकिन एक ऐसा हीरो जो आपको बिना वजह आपसे प्यार करता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के आपके साथ जुड़ा रहता है, जीवन भर आपको एक पहचान दिलाता है, आपके लिए हर मुश्किलों से लड़ता है, आपके लिए हर मुसीबतों का सामना करता है, आपको हर सुकून देने की कोशिश करता है। वो असली हीरो कौन? आज उसी हीरो पर हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो वो असली हीरो हैं आपके पापा। जी, पापा। सबसे पहले आपको दुनिया में ज्ञान का जो संदेश प्राप्त हो वो पापा से हुआ। पापा ने आपके लिए अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे ख़त्म किए, वो लम्हे आपके ऊपर गंवाए, जो आपके लिए अपनी खुशियाँ आपके लिए गंवा दी। तो वो असली हीरो हमारा तो वही है। हमारे पापा हमारे असली हीरो होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शौक को ख़त्म कर दिया, अपनी हर खुशियों को बहुत सी दफ़ा छोड़ देते हैं, बहुत सी बार छोड़ देते हैं कि नहीं यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अब वो हम यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन वो पापा अपने मेहनत से, अपनी कमाई से हमारे लिए लेकर आते हैं। हर खुशी में, हर गम में, हर परेशानियों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हर तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। हमें उन्हें नहीं पता होता है कि आप उनकी उनके उनके जो उनका इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर हुआ है, उन्होंने अपना प्यार, अपना समय, अपना सब कुछ हमारे ऊपर दांव पे लगा दिया कि हम उनको रिटर्न भी दे पाएंगे। हमारी इतनी हैसियत बन ही नहीं पाती कि हम उनको उस प्यार का, अनमोल प्यार का हम उन्हें रिटर्न दे पाएँ, वापसी उन्हें कुछ दे पाएँ। क्योंकि उन्होंने अपने जवानी के वक़्त का कमाया हुआ धन हमारे ऊपर लगाया होता है। असली धन उन्होंने उन्हें हमारे ऊपर लगाया होता है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि पापा भले बहुत सख्त सख्त कहते हैं कि यार तुम्हारे पापा बड़े सख्त हैं। पापा बाहर से सख्त होते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल, उनका मन आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि आपको दुनिया में आपको सब आपको मतलब से जुड़ेंगे आपके साथ। आपका मैनेजर, आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, बहुत सारे कुछ केसेस में, मैं नहीं कहता कि सभी मतलबी होते हैं, कुछ केसेस में, मोस्टली केसेस में, यानी 70-30 के मान के चलो आप, 70% लोग आपसे मतलब में भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन पापा आपको आपसे मतलब से नहीं जुड़े हुए होते। उन्हें उम्मीद भी नहीं होती कि आप उन्हें कुछ रिटर्न दे पाओ, क्योंकि पापा अपनी 3-3 4-4 साल चप्पलें यूज कर लेंगे लेकिन आपको चप्पलें देंगे। पापा अपनी पैंट फटी हुई पहन लेंगे लेकिन आपको नए कपड़े दिला के देंगे। अपनी किताबें, आपको नई किताबें दिला के देंगे, आपको नई ड्रेसेस दिला के देंगे, आपको आपको आर्थिक सपोर्ट देंगे, आपको हर तरह की आपकी मदद वो करते हैं। लेकिन हम क्या उनको कुछ रिटर्न में दे पाते हैं? क्या उनका जो समय हमारे ऊपर लगा हुआ है, क्या उन समय को दे पाते हैं? बहुत ही कम केसेस में। आजकल तो मैं ऐसे-ऐसे केसेस देखता हूँ जिससे देख के रूह काँप जाती है आपकी। आपके और हमारे समाज में ऐसे-ऐसे केस अपने पिताजी के साथ व्यवहार करती हुई औलादें, व्यवहार करती हुई बहुएँ, और लड़कियाँ और बहुएँ के बड़ा दुःख होता है ऐसी चीज़ें देखकर, ऐसी बातें सुनकर। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने पेरेंट्स की कदर करें, उनसे समय दें, उनके पास बैठें, उनके दुख दर्द को सुनें, उनके दर्द को सुनें, उनके पास अपना समय लगाएँ। क्योंकि उन्होंने अपना समय आपको दे रखा है, अपना सब कुछ उन्होंने आपके ऊपर लगाया हुआ है, अपना सारा समय उन्होंने आपके ऊपर लगाया हुआ है। आज हमारे पास समय नहीं होता अपने पापा को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए। हमें कंपनियों ने, हमें ठेकेदारों ने, हमें नेताओं ने, हमें कंपनियों ने, ठेकेदारों ने, नेताओं ने
मंत्रियों ने हमें अपने समाज से दूर करा दिया, क्योंकि उन्होंने हमें समय ही नहीं दिया, कि चंद पैसों के लिए उन्होंने हमें अपने ऐसे जाल में फंसा लिया कि हम अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाए। हमारे अंदर वेस्टर्न कल्चर थोप दिया, हमारे ऊपर जबरदस्ती वेस्टर्न कल्चर के अंदर हमको डाल दिया। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि जब तक आप 13 14 या 15 17 साल के हैं तब तक आप पापा के साथ रहते हैं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे मर्जी जिए। लेकिन हमारा हिंदुस्तानी कल्चर ऐसा नहीं है, हमारा भारतीय कल्चर ऐसा नहीं है। हमारा भारतीय कल्चर प्यार मोहब्बत और एकता से चलता है। पापा हमें कभी नफरतें नहीं सिखाते, पापा हमें कभी एक दूसरे से दूर करने की कोशिश नहीं करते, पापा हमेशा जोड़ कर रखना चाहते हैं। पापा ने हमें जो प्यार दिया शायद ही कोई इस दुनिया में दे पाए। बहुत सारे जो जिनके फादर्स नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनसे मेरा निवेदन है कि उनके लिए दुआ करें, उनके लिए विनती करें कि भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो आप सब उनके लिए दुआ करें, और जिनके पास है उनकी कदर करें, उन्हें समझें, उनके पास बैठे उनके दुखों में अपना हिस्सा डालें, उनके दुखों को समझने की कोशिश करें। उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, उन्होंने उस वक्त में आपका साथ दिया जब आपका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस वक्त में उन्होंने आपका साथ दिया जब आपके साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्होंने उस वक्त आपको साथ दिया जब आपको कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, तब उन्होंने अपनी अपनी जेब से अपनी मेहनत की कमाई आपके ऊपर लुटाई, आपको एक काबिल इंसान बनाया। आप उनको समय दें, उनके पास बैठे, उनसे जुड़ें, क्योंकि उनसे जुड़ने से आपको समाज में इज्जत मिलेगी। बहुत सारे मैं कैसे जैसे भी देखता हूँ कि लड़का एक अच्छी जॉब पे है, अच्छी जॉब पे है, लड़की अच्छी जॉब पे है, उनकी लड़की एक किसी अच्छे सिस्टम में काम करती है, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी नौकरी पे काम करती है, लेकिन उनके पापा गांव में परेशान है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास समय ही नहीं होता। यार ऐसा नहीं होता यार, उन्होंने आपको समय दिया है आपको बनाने के लिए, अब उन्हें भी आप समय दोगे या तो आप अपने पास रखने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पापा को अपने साथ रखें या परिवार को अपने साथ रखें, ये अपने साथ जोड़ें, अपने साथ रखें। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, वर्कर हैं, आप बड़े अच्छी पोस्टों पे हैं, जहाँ पे आपकी इज्जत है, वहाँ पे आपको अपने पापा से इंट्रोड्यूस कराएं कि हाँ इनकी ये असली हीरो हैं जिन्होंने मुझे इस पोस्ट के काबिल इस ऑफिस में बैठाया है। वो उनका असली मेन जो क्रेडिट जाता है वो मेरे पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट करके किया। बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूँ, सल्यूट है यार ऐसे लोगों को जो अपने पापा को बड़े गर्व से, चाहे वो किसान है, चाहे वो गरीब है, चाहे मजदूर है, कपड़े किसी भी हालत में है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कराते हैं अपने पापा को कि ये इनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ, और उन्हें कैमरे के सामने भी लाने की कोशिश करते हैं। और आजकल एक एक ट्रेंड और चल गया है कैमरे का, कैमरे के बारे में ही मैं बता दूं कि हम कोई भी एक शर्ट या कोई भी एक मोबाइल या कोई भी एक अच्छा ब्रांडेड जूता, अगर हम या कुछ भी एक छोटी घड़ी से लेकर जूतों तक अगर हम अपने पापा को कोई भी चीज़ ला के अपनी कमाई से देते हैं तो उसका स्टेटस लगाते हैं, उससे फोटो लगाते हैं, रील्स पे चलाते हैं कि हमने अपने पापा को दिया। लेकिन जब पापा ने आपको जूते ला के दिए, जब आपने पापा ने आपको किताबें ला के दी, जब पापा ने आपको ड्रेसेस ला के दी, जब पापा ने आपको हर चीज़ें ला के दी, वो हमने कभी उन्होंने कभी स्टेटस पे नहीं लगाया, उन्होंने कभी किसी समाज में किसी यार दोस्त से उसकी जिक्र नहीं किया हुआ। आप इस चीज़ को आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किसी के सामने जिक्र तक नहीं किया कि मैंने अपने बेटे को ये चीज़ दिलाई। बस गर्व से ही कहते हैं कि मेरा बेटा अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी जॉब पे है, अच्छी नौकरी पे है, मुझे इस चीज़ की खुशी है। तो मैं आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने परिवार से जुड़ें, अपने पापा से प्यार करें, अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की कोशिश करें। समाज में बहुत सारी बुराइयां टूटने के कारण फैलती हैं। एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। तो अगर वीडियो में कुछ भी चीज़, कुछ भी शब्द आपको बुरा लगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से। अगर आपको कोई एक शब्द भी अच्छा लगा हो या कोई आपको एक वर्ड अच्छा लगा हो, तो उस वर्ड की वजह से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने पापा के लिए अपनों को शेयर करें, और अपने पापा को हमेशा अपने पास रखें, अपने फैमिली से जुड़ें, अपने फैमिली के साथ जुड़ने की कोशिश हमेशा करते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ या किसी एक हीरो के साथ।